मानव जीवन के सभी युगों में से ये वो युग है जहां सबसे गहन अंधकार है। ये कलयुग है। वर्तमान समय यही युग चल रहा है। हमने अनेकों आविष्कार किए और हम विज्ञान के द्वारा जीवन स्तर को उच्च बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भूतकाल में तो हमारा हर बात पर नियंत्रण था और आज कुछ भी नहीं था। प्रगति के नाम पर हमने धरती का काफी हिस्सा वृक्ष विहीन कर दिया है। हम नए नए रेगिस्तान बना रहे हैं जहां कोई नहीं रह सकेगा। हम इस धरती की सुंदरता के प्रति लापरवाह हो गए। सूर्य की गर्मी अब हानिकारक होने लगी है क्योंकि हमने ओजोन की परत, जो हमें सूर्य की नुकसानदायक किरणों के प्रभाव से बचाती है, उसका काफी हिस्सा नष्ट कर दिया। कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपने परिवार तक में भी नहीं। दरवाजों पर ताले हैं और खिड़कियां बंद हैं। नए नए रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं एवं लाखों लोग उसकी चपेट में आकर मर रहे हैं। दुनिया का एक भाग बाहरी सुंदरता एवं चमक दमक और आए दिन नए नए आविष्कारों से भरता जा रहा है, जबकि दूसरा भाग गरीबी, भूखमरी एवं अभाव भरा जीवन जी रहा है। धरती का ग्रह नष्ट हो रहा है। लोग अनेकों साथियों के होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि वह एक दूसरे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। धर्म का सुख भी फीका पड़ता जा रहा है क्योंकि धर्म भी अब शक्तिहीन हो गए हैं। वह आध्यात्मिकता का सार भुला चुके हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। वे आत्मा के विषय में अब अधिक नहीं बोलते। अब तो उनका जीवन शरीरों का हाव भाव व्यक्त करने में ही लगा हुआ है। केवल आध्यात्मिक शक्ति ही शुद्ध परमात्म शक्ति है, जिससे कलयुगी कांटों का जंगल बदलकर ये संसार सतयुगी फूलों का बगीचा बन सकता है। अब कलयुग और कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग साथ साथ चल रहे हैं। जब स्वयं योगेश्वर परमात्मा साधारण वृद्ध मानव तन में अवतरित होकर सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चों, तुम इस साकार सृष्टि पर आने से पूर्व अशरीरी थे। अब तुम्हें शरीर छोड़ मेरे पास आना है। यद्यपि तुम मुझे विभिन्न नामों से याद करते हो, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, यहोवा, एक ओंकार। तुमने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में, पत्थरों में, कण कण में मुझे ढूंढा। अनेक धर्म स्थापकों और धर्म गुरुओं ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने और मुझसे संबंध जुड़ाने की कोशिश की, परंतु किसी को भी मैं प्राप्त नहीं हो सका। अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने आया हूं। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तुम अदृश्य, अविभाज्य, अति सूक्ष्म, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति हो, जो भ्रिकुटी में निवास करते हो। तुम शरीर की इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हो, आंखों के द्वारा देखते हो, कानों के द्वारा सुनते हो, हाथों के द्वारा कार्य करते हो और पैरों के द्वारा चलते हो। लेकिन आंख, कान, हाथ ये तुम नहीं। तुम तो प्रकाश स्वरूप हो। ये शरीर तुम्हारा है, परंतु तुम शरीर नहीं। तुम्हारा भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन तुम अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, मेरी संतान। मैं तुम्हारे सदृश जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, ना ही मेरा
कोई अपना शरीर है। इस साकार जगत से बहुत दूर, सूर्य चांद सितारों के पार, लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश युक्त शांति धाम मेरा और तुम्हारा निवास स्थान है। मैं ज्योति बिंद स्वरूप सर्व शक्तियों का अनादि स्रोत हूं। मैं संपूर्ण पवित्र सर्वशक्तिवान मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज हूं। मेरा दिव्य कल्याणकारी नाम शिव है। मैं ही तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हूं। केवल मन को स्थिर करो और पहुंच जाओ मेरे पास, अपने असली घर में, जहां चारों ओर सदा शांति ही शांति है। मुझ प्यार के सागर से मिलन मनाओ तो तुम प्यार से भरपूर हो जाओगे। इस प्रकार मुझ शांति सागर के संबंध से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप बन जाओगे। मुझसे संबंध जोड़ने से तुम आत्माएं दिव्य गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न बन जाओगे। यही बाप और बच्चों का मिलन ही राजयोग है। ये संबंध तुम जब चाहो और जहां चाहो अनुभव कर सकते हो। इससे जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा और तुम्हारे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा।